सभी को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मॉडर्न साइंस को इस स्पिरिचुअल साइंस के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रही हूँ, और ये भी प्रयास कर रही हूँ कि हम जो कुछ भूल गए उसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से मानव जाति के सामने रख सकूँ और सभी निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ दूँ। तो अपनी इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप करौली शंकर महादेव आश्रम जो कानपुर में उपस्थित है, यदि आप उस चिकित्सा को समझना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो मैं जैसे सबसे पहले कि आत्मा और जीवन में क्या अंतर है। जब मैं दरबार से जुड़ी तो मैंने पहली बार ये जाना कि आत्मा और जीवन दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों ही चैतन्य शक्ति जो हमारी भ्रकुटी में विराजमान होती है, हम ये मतलब इतनी सूक्ष्म इकाई है कि हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा और जीवन में अंतर होता है। आत्मा भी एक चैतन्य शक्ति है, लेकिन कौन से जीवों के अंदर वो एक चैतन्य शक्ति के रूप में विराजमान है जो आपके सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकते। जैसे कोई भी जानवर है ना, वो भी एक 84 लाख योनि का जीव है। यदि आप किसी रैट से कहेंगे कि तुम इधर जाओ उधर जाओ, तो वो आपके सिग्नल को कैच नहीं करता, लेकिन वो भी चलता है, फिरता है, सारे कार्य करता है। वो एक जानवर की योनि में है, उसके अंदर आत्मा विराजमान है। जब इसी चैतन्य शक्ति आत्मा के साथ मन, चित्त, वृत्ति और आपकी मतलब बुद्धि जुड़ जाती है, मतलब हम ये कहें कि जब इसी आत्मा के साथ भाव शरीर जुड़ जाता है, जैसे ही मन आता है बुद्धि आ जाती है ना, तो यही चैतन्य शक्ति जीवन का रूप ले लेती है। जैसे गाय भी एक जानवर है ना, कुत्ता भी एक जानवर के रूप में है, मतलब उनकी भी जानवर की योनि है, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपके भाव को पकड़ते हैं। तो इसकी क्या संभावना है? देखिए, यहाँ इन बातों को समझने का अर्थ ये है क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से आत्मा की जो अनंत यात्रा है, अनंत समय में अनंत लोकों में जो यात्रा है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो इसलिए जब गाय है, कुत्ता है, या इस तरह के जो जीव है, ये जीव योनि है, मतलब 84 लाख योनियों में से ये भी एक जीव योनि है। लेकिन जब जीवन मतलब एनिमल की फॉर्म में भी हैं वो, लेकिन जीवन की योनि में, पशु की योनि में भी जब उनके अंदर भाव शरीर प्रबल हो गया और वो आपके साथ, ठीक है कि वो आपको जवाब नहीं दे रहे, लेकिन वो आपके भाव को रिसीव तो कर पा रहे हैं, तो उनकी संभावना है कि कुछ समय के बाद या कभी भी अपने जीवन में उनकी संभावना है कि उन्हें भी मनुष्य जीवन मिल सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि हमें ये समझना चाहिए कि ये डिफरेंट योनीज़ हैं, है ना, डिफरेंट योनीज़ हैं। और इंसान का जो जीवन है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मनुष्य जीवन मिलता है। और हमें इन बातों को इसलिए भी समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन अपने आप में बहुत ही अनमोल है। मनुष्य जीवन बेहद अनमोल है, क्योंकि मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम 5 एलिमेंट्स की फिजिकल फॉर्म में हैं। आप सोचिए कि ये शरीर है, ये शरीर है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये शरीर है, मेरा कुछ सुनना है, मुझे कुछ भी काम करना है, मैं कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैं आकारी स्वरूप के अंदर हूँ, जहाँ मेरे पास 3 तत्वों का शरीर है, तो हो सकता है, मैं अभी आकारी दुनिया में कैसे काम होता है मैं अभी उसके बारे में डिटेल में तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि उस पद के ऊपर ज़रूर हूँ कि जिस दिन मैं आकारी दुनिया कैसे काम करती है, मतलब सूक्ष्म जगत कैसे काम करता है, शायद मैं उसको देखकर, उसको अनुभव करके भी आपको बता पाऊँ। लेकिन अभी आज की तारीख में मैं इतना जानती हूँ बस कि जो स्थूल जगत है, स्थूल जगत मतलब जो हम धरती के ऊपर जितने भी मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो भी चीज़ दिख रही है, वो फिजिकल फॉर्म ऑफ 5 एलिमेंट्स की फॉर्म में है। और इस 5 एलिमेंट्स की फॉर्म में आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब 3 तत्वों की दुनिया है, मतलब जो आकारी दुनिया है, उनको क्या चाहिए? उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर चाहिए, फिजिकल बॉडी चाहिए। इसलिए आज हम जो मानव जाति के अंदर इतनी ज़्यादा पीड़ाएं देख रहे हैं, और जब दरबार में तो आप ऐसे केसेस रोज़ देखते हैं कि हर मानव देह कहीं ना कहीं सूक्ष्म जगत से अपने अंदर सूक्ष्म जगत को लेकर बैठी है। मतलब मैं यहाँ पर ये भी कहूँ कि मैंने दरबार से जुड़ के प्रथम बार ये जाना कि एक जीवन के साथ अनेक जीवन है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी।